half of its amplitude. ठीक, तो बोल रहा है कितने टाइम के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा, यही क्या है, Yes, sir. पूछा है टाइम और दिया है डिस्प्लेसमेंट और पूछा है कि कितनी देर बाद ये आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं भी इन्होंने ये बोला नहीं है कि टाइम शुरू कहां से होता है, कहीं बोला है यहाँ पे? No, sir. नहीं बोला है। तो जब नहीं बोला है तो सिंपल केस उठाओ, टाइम कहां से शुरू हो रहा है, मीन पोजीशन से। ठीक है, ऐसा मान लो। तो सिंस हमें पता है कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, पता नहीं बात? Yes, sir. ठीक, अब जो वैल्यूज है वो दे दो, पुट कर दो यहाँ पर। अच्छा, पहले क्या बता दो, y की जगह a साइन और ओमेगा की जगह लिखेंगे हम 2 पाई बाय कैपिटल A इनटू t, ये लिखेंगे। Yes, sir. आ रहा समझ? y की जगह पुट द वैल्यू, तो y की जगह हम लिख देते हैं, तो y की जगह हम लिख देते हैं a by 2 a साइन ऑफ 2 पाई एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड के बारे में दे रखा है 2 इनटू t। आगे समझ? अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ a से डिवाइड कर दो, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 इक्वल टू साइन पाई t, 2 से 2 कट चुका है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सिंस साइन 30 डिग्री या जिसको पाई बाय 6 बोलते हैं, साइन पाई बाय 6 30 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, पाई बाय 6, उसकी वैल्यू भी 1/2 होती है। अब ये तभी पता होगा जब आपको वैल्यूज याद होंगी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होता है, जिसका आप साइन पाई बाय 6 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब है कि साइन 30 डिग्री भी 1/2 है और साइन पाई टी की वैल्यू भी 1/2 है एंड साइन ऑफ पाई टी इज आल्सो 1/2। तो जब दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, पाई ओवर 6 मस्ट बी इक्वल टू पाई इनटू टी। तो दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दो, यहां भी पाई से और यहां भी पाई से, ये पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, तो t की वैल्यू आएगी 1/6 सेकंड, यानी कि 1/6 सेकंड्स के बाद जो टाइम की जो ऑसिलेशन है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने